नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। चुनाव प्रचार लगभग समाप्ति के कगार पर है और हर पार्टी ने अपना पहले चरण में अपना दमखम जोर दिखाया, लेकिन क्या हुआ, कहाँ तक कौन पार्टी पहुँची, जनता ने क्या रिस्पॉन्स दिया और किस किस तरह की चालें चली गई, किस तरह का भितरघात हुआ, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अंत में कोई ये न कहे कि हमें यदि पता ऐसा होता तो हम इस तरह का नहीं करते, हमें ये मालूमात नहीं थी, नहीं तो हम इधर वोट नहीं देके इधर वोट करते। कुछ बातें इस तरह की होती है। तो जो बातें छन के आई है अभी तक, टिकट बंटवारे से लेके अभी तक यह स्पष्ट होता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे जा रही है। इंडिया एनडीए से आगे जा रही है। कारण उसका है, सबसे पहले इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल है, साथ ही उप मुख्यमंत्री के भी चेहरे की नामों की घोषणा हो चुकी है और आने वाले समय में और भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसा कि इंडिया गठबंधन की ओर से आया भी है कि हो सकता है कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी बने, हो सकता है एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बने और एक साहनी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम का घोषणा हो चुका है। लेकिन अभी तक एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं है। नीतीश जी के नाम पर मोहर लगेगी, अभी तक नहीं हुआ है। आगे लास्ट चरण यानी दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने से पहले यदि घोषणा हो जाए तो एक अलग सी बात है, और वो यदि घोषणा होगा भी तो उसका कोई बेनिफिट एनडीए गठबंधन को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारा घोर माठा जो कहते हैं ग्रामीण शब्द में यहाँ पर हो चुका है। टिकट बंटवारे में क्या हुआ, तो टिकट बंटवारे के लिए यहाँ देखिए जदयू के अंदर दो तरह की लॉबी काम कर रही है। एक तो जो लॉबी है नीतीश कुमार का, जो अपना कुछ होना चाहिए यही न हो, उस तरह से दिख नहीं रहा है। और दूसरा जो लॉबी है, गुजरात लॉबी कहिए या बीजेपी लॉबी कहिए, उस तरह से ललन जी, संजय जी, ये लोग जैसे मौका मिलता है बीजेपी के हित की बात, जदयू के अहित की बात कर लेते हैं। ऐसे कह देने से तो कहिएगा गलत, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ललन जी पुराने जदयू के कार्यकर्ता हैं, पुराने समय से हैं, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो केंद्रीय मंत्री हैं जदयू से, तो ऐसा आप नहीं कहिए, ये गलत बात है। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन आप यह बताइए कि यदि जदयू ने आपको ये कहा कि चलिए टिकट उकट का जो है, जदयू ने मतलब नीतीश जी ने ये कहा कि थोड़ा टिकट का देखिए, और टिकट का कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे इसका आपको प्रभार यदि दिया गया तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने ऐसा किया कि यहाँ गाय घाट से आपने टिकट दे दिया, किसी दूसरे को कह दिया आपने खड़ा होने के लिए। वो कौन थे, तो चिराग जी के कैंडिडेट को आपने कहा खड़ा हो जाइए, गाय घाट से उनको खड़ा कर दिए, राजगीर से उनको खड़ा कर दिए, बेलसंड से दे दिए टिकट, शिवहर से दे दिए। बेलसंड वहाँ से जो प्रत्याशी हैं, कई एक बार जो चुनाव लड़े हैं, उनका हस्बैंड जो है वो जदयू का प्रदेश महासचिव है। कभी हार कभी जीत होती है, लेकिन जहाँ से कभी जदयू जीता, यदि इस बार हार गया
तो क्या जरूरी है कि उसकी टिकट को साइड करो और वहाँ से एनडीए गठबंधन के दूसरे व्यक्ति को वहाँ से उतार दो? जरूरी तो नहीं था। चलिए थोड़ा सा और आते हैं। पहले चरण में मुंगेर जिला में एक विधानसभा है, तारापुर विधानसभा क्षेत्र। ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र जयप्रकाश नारायण यादव के छोड़ने के बाद लगभग कहिए तो पारंपरिक हो गया कि ये सीट जो है जदयू ही जीत रही है। नीता चौधरी, उनका हस्बैंड, उसके बाद अभी फिर कोई जीते हुए थे, क्या नाम था, राजीव सिंह, जदयू का ही कैंडिडेट थे, जदयू से जीते हुए हैं। फिर यहाँ पर चुनाव में लड़वा दिया गया किनको? आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी को। क्यों लड़ाया गया? यह भी एक बहुत बड़ा खेला है। जो सम्राट चौधरी पगड़ी बांध करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाएंगे तब ये पगड़ी खोलेंगे बोल रहे थे, वही नीतीश कुमार उनके चुनाव प्रचार करने के लिए भी आए। लेकिन यह समझिए कि जो जदयू का पारंपरिक सीट है, लगभग पारंपरिक और टसल कांटे का रहता है, तो जदयू का विनिंग सीट जो है, सिटिंग एमएलए का सीट काट करके आप वहाँ बीजेपी को दे दिए। क्या जेडीयू का कार्यकर्ता इस तरह करने होगा कि उससे आपको असंतुष्टि होगी इस फैसले से, वो वोट किसी और तरफ कर सके? कर सकता है, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं कर सकता है। दो शिकार है, पहला सवर्ण सीएम बनाएंगे, दूसरा, पहला भाजपा से सीएम बनाएंगे, दूसरा सवर्ण सीएम बनाएंगे। ये सीएम का ख्वाब देखते हैं। इनको ऐसे जगह से चुनाव लड़ा दिया जाए कि हो सके कि यह हार ही जाए तो वही बढ़िया। एक तो इनको ये हार जाए, दूसरा कि नीतीश कुमार का भी एक सीट में डेंट लग जाए। सिटिंग सीट जो है उसको छोड़ देना और कहीं से सीट को विन करना जहाँ से हम नहीं जीत सके थे, ये थोड़ा आश्चर्य का बात लगता है कि उस जगह से हम चुनाव लड़ेंगे जहाँ हम कभी विनिंग नहीं किए हैं, या हम सेकंड पोजीशन पर हैं वहाँ हम लड़ेंगे, लेकिन जहाँ हम जीते हुए उसको हम छोड़ दें। तो ये भी जो हुआ खेला है, सीट का खेला सबसे पहले ऐसा हुआ कि जिससे नीतीश जी कमज़ोर हो जाए और बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी रहे। आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच तालमेल भी नहीं है। मोदी जी पटना में रोड शो करते हैं और नीतीश जी तारापुर आते हैं। सुनते हैं उसी दिन मधेपुरा भी गए थे। खैर, तारापुर आते हैं और ललन जी जो है माननीय सांसद मुंगेर, वो मोदी जी की गाड़ी पर चढ़ करके रोड शो करते हैं। यह स्पष्ट है कि जदयू के कुछ लोग बीजेपी के खेमे का काम कर रहे हैं, बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं और बीजेपी के तरफ पार्टी को टर्न करना चाहते हैं, पार्टी का विलय कर सकते हैं ये लोग कभी कभी, ऐसा भी हो सकता है। और बीजेपी ने यह सब चीज़ जाहिर कर दिया है कि हम चाहते हैं नीतीश को सीएम नहीं बनाना। वो चाहे विजय सिंह हो चाहे गिरिराज सिंह हो, बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है और बीजेपी का सीएम बनाना है। तो अटल जी का सपना पूरा होगा तब जबकि बीजेपी का सीएम बनेगा। गिरिराज जी का देखिए, गिरिराज जी भी सोचते होंगे हम बने सीएम, इच्छा होगी, इच्छा हो से हमारी कोई ये नहीं है, किसकी किसकी इच्छा है, हर कोई इच्छा रख सकता है, उस पर हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ जदयू के नेता माननीय नीतीश जी सीएम बनेंगे घोषित नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो अमित शाह जी कहते हैं कि जब चुनाव होगा तो जीते हुए विधायक यह फैसला लेंगे कि सीएम कौन होंगे। हर पार्टी के विधायक दल का नेता चुनेगा कि सीएम कौन होंगे। यही चीज़ ललन सिंह भी कहते हैं कि जो जीतेगा वो लोग सरकार बनाएगा, वो लोग चुनेगा मुख्यमंत्री। इसका मतलब अमित शाह की जवान ललन सिंह बोलते हैं, यानी नीतीश कुमार को निपटाने का पूरा प्लान बीजेपी और बीजेपी तो
तैयार कर ही लिया है, साथ में उस प्लान को मूर्त रूप देने के लिए जदयू में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। और इस चीज़ को यदि मैं आपसे कह रहा हूँ तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग भी पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं है। आम जनता, ये बिहार है, बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया कैसे जाता है सभी लोग जानते हैं। संजय झा हो या ललन जी हो, यदि नीतीश जी की स्थिति गड़बड़ होती है चुनाव में तो ये लोग कहाँ जाएंगे? स्पष्ट है, ये लोग बीजेपी को ज्वाइन कर जाएंगे। और यदि पार्टी की बागडोर इन लोगों के हाथ में चली गई, इन लोगों का आदमी जीत गया, तो ये लोग पार्टी को बीजेपी में विलय भी कर सकते हैं। ये पहला कारण है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी फूट है, साथ ही बीजेपी और जदयू में नहीं पट रही, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुभा रहे हैं। लेकिन बात दूसरा भी है, जो जंगल राज आप देख रहे हैं। आप जब भी मोबाइल खोलेंगे तो आपको बहुत सारा प्रचार उस तरह का दिखाई देगा। तैयार किया गया है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, प्रोपगंडा वीडियो चल रहा है। लेकिन जंगल राज असल में क्या है? तो जंगल राज असल में यह है कि किसी बच्ची का बलात्कार होता है, उसको पीएमसीएच लाया जाता है, उसको बेड नहीं मिलता है, कांग्रेस से पैरवी भी आता है, उसके बावजूद वो बच्ची डेथ कर जाती है बिना इलाज के। ये जंगल राज है या नहीं है, जनता कमेंट में बताएगी। दिन दहाड़े पीएमसीएच में व्यक्ति हथियारबंद आता है, गोली मारता है, चला जाता है। ये जंगल राज है या नहीं है? साथ ही अभी ताज़ा तरीन घटना है, दुलारचंद यादव की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं होती है, दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है, जो लालू जी के समर्थक, लालू जी के मैंने फैन में हैं, लालू जी के पास उठना बैठना इनका होता था। और ये व्यक्ति जो है, एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ अनंत सिंह लड़ रहे हैं, तो दोनों के खिलाफ खड़ा होकर के ये पीयूष प्रियदर्शी के साथ दे रहे थे और अपना बयान भी दे रहे थे। तो दुलारचंद की हत्या के बाद जो जंगल राज था, वास्तविक जंगल राज उजागर हुआ। 90 के पहले का यही जंगल राज था। इसी जंगल राज को दबाया गया, तो जो दबे सामंती वर्ग के लोगों ने लालू जी के शासन को जंगल राज कहा। एक छिटपुट बातें कि यादव की सरकार बनी, यादव ऐसे किया वैसे, कहीं कहीं कोई जो ना समझ लोग थे उसने जोश में आके कुछ छोटी मोटी घटनाएं की होंगी। इसको मैं अदरवाइज ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 100% सही है, छोटी मोटी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन ये सर्वविदित है, जिसका सत्ता और शासन रहता है, जिस जाति का, वो थोड़ा सा तो समाज में, पूरे राज्य के अंदर अपना उसका एटीट्यूड उस जाति के लोगों का चेंज होता है। यदि ये नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश को देखिए, वहाँ अभी क्या हो रहा है और इसके पहले क्या होता था, दोनों देख लीजिए। उसी तरह बिहार में भी हुआ। जब सत्ता बैकवर्ड के हाथों में आई सवर्णों से, तो थोड़ा बैकवर्ड सामान्य रूप से एक आम नागरिक के रूप में रहना चाहता था, और वो सवर्णों को, सामंतों को अच्छा नहीं लगता था। सवर्णों नहीं कहिए, सामंत कहिए ना। और ये भी बात अलग है कि वो एक विशेष जाति के लोग ही सामंतशाही होते थे। भूसंपत्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं वही सामंत भी होते हैं, एक तरह से जानिए। भूसंपत्ति किसके पास सबसे ज़्यादा है वो कहने की बात नहीं है। ये सब कोई सोशल मीडिया में देख चुके हैं कि
कितना प्रतिशत जगह ज़मीन पर किसका अधिकार है और कितने प्रतिशत जगह ज़मीन में सारे बैकवर्ड SC ST लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं और उसी में अपना चल रहे हैं। तो दुलारचंद यादव की हत्या जो हुई ये 90 से पहले का सामंतशाही शासन को दिखाया। और वही नहीं, इस घटना के बावजूद थाने के बगल से 30-30, 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं। चुनाव आयोग मेरे ठेंगे में, DM कलेक्टर ठेंगे में, थाना पुलिस पॉकेट में, और रैली लेकर के वो चलते हैं। वही नहीं, अवैध हथियार भी रखते हैं और रैली चल रही है उनकी, उनको कोई नहीं पूछ सकता। ये जंगल राज नहीं है, शासन प्रशासन सब कुछ मेरे बाद है। ये सामंतशाही लोगों ने देखी इस बार। तो जिस दुलारचंद यादव की शहादत पीयूष प्रियदर्शी के लिए हुआ, वो धानुक मंडल जो है, यह भी समाज अब ये सोचने पर मजबूर है कि क्या हमें दुलारचंद जी की शहादत को चुकाना चाहिए। तो इनका भी झुकाव कुछ न कुछ राष्ट्रीय जनता दल की ओर होगा या इंडिया गठबंधन की ओर, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, इंडिया गठबंधन की ओर होगा। और इस घटना से जो सामंतशाही उजागर हुआ, स्वतः ही SC ST OBC माइनॉरिटी किसान ये लोग मुड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब यहाँ से इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और NDA का कमजोर है। कारण जदयू के अंदर भीतर घात है, BJP जदयू पर भीतर घात कर रहा है। जदयू का लीडर मोदी जी के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां BJP चाहती है कि जदयू को छोटा करके हम CM बन जाएंगे, वहां बिहार की जनता यह समझ रही है कि अब हमें उस गठबंधन को चुनना ही नहीं है, हमें इंडिया गठबंधन को चुनना है। और वहीं पर JDU से भी, जहां नीतीश जी को मोदी जी के साथ रह करके, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रह करके रोड शो करना चाहिए, वो रोड शो में मोदी जी की गाड़ी पर चढ़ने से इनकार कर देते हैं। स्पष्टता है दोनों के बीच तालमेल नहीं है, दोनों के बीच सीटों का बंटवारा सही से नहीं हुआ है। तो फिर दोनों की सीटों में डेंट लगेगा, एक का नहीं लगेगा, और इस प्रकार ये कमज़ोर होंगे और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है, जिस कारण से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण का रुझान ये बताता है कि इंडिया गठबंधन ही भारी है। जहाँ तक आप देखेंगे जमालपुर की ओर, तो वहाँ भी इन्होंने उसी तरह से सीटों का बंटवारा में किया है कि पहले से जीता हुआ विधायक था, उसको अगले बार टिकट नहीं दिया, जदयू हारी, फिर इस बार उसको टिकट नहीं दिया। ये टिकट का बंटवारा इस तरह से क्यों हो रहा है? तो यहाँ जमालपुर से आपको इंडिया गठबंधन निकलने का चांसेस अधिकतम है। उसी तरह तारापुर में भी इंडिया गठबंधन के निकलने का चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ से इन्होंने जदयू को टिकट नहीं दिया, वो जाकर के बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर गए, वहाँ से टिकट ले लिए, तो वहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है बेलसंड शिवहर से। तो आप कई एक जगह का देखिएगा उठा करके इस तरह का मामला आ रहा है। और यहाँ से क्या है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जबकि NDA कमज़ोर स्थिति में। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। खुश रहें, खुशहाल रहें, रहिए सजग और जागरूक, करिए मतदान। नमस्कार।